अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। मैं हूं आपका हैदर अली शाह। चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगे तो। और किसी टॉपिक पे बात करनी है तो कमेंट ज़रूर करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भाइयों। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, सीज़न स्टार्ट हो चुका है। 2 महीने ईद में रह गए हैं। जो लोग अपने जानवरों को तैयार कर रहे हैं, अब समझ लें फाइनल टचअप का वक्त है, फाइनल मेहनत का वक्त है इस वक्त। जिसने अगर डिवॉर्मिंग नहीं करी है अपने जानवरों की, वो ख़ास तौर से डिवॉर्मिंग कर दें। जिन्होंने अपने जानवरों के खुर नहीं बनवाए, खुर बनवा लें। जिनको अपने जानवरों के हेयर वगैरह कटवाने, बाल वगैरह कटवाने, वो कटवा लें। उसकी वजह ये है कि अब जो है जानवरों पे आखिरी एक टचअप जो होता है वो होगा, मेहनत होगी इस वक्त। और आप लोगों को ये करना है कि इस वक्त जो है ना, हम दाना हैवी कर देंगे इनका। कल इंशाल्लाह, कल या परसों में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने जानवरों की डेली रूटीन आप लोगों को बताऊंगा। तो अपने आपने जितने भी कुर्बानी के आपके जानवर हैं, सबको आपने वो रूटीन पे ले आना है, और वही रूटीन रखनी है। सुबह में क्या देना है, दोपहर में क्या देना है, रात में क्या देना है, वो बिल्कुल डिटेल में वीडियो में बनाऊँगा, बल्कि करके दिखाऊँगा जैसे हम हमेशा करता था पहले। सही है, वो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए किस तरह से आपने अपने जानवरों को मेंटेन करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिसने भी वैक्सीन नहीं कराई है, अगर अपने जानवर की स्किन की वैक्सीन आर्बोमेक्स वगैरह लगाना है, आपके जानवरों को कोई और प्रॉब्लम है, फुट एंड माउथ है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो वो रिजॉल्व कर लेना है आपने पहले। अगर आपको लगता है उसके कोई लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर टॉनिक देना है। जो भी चीज़ें देनी है आप लोगों ने अभी दे लें, अभी वक्त है। अगर डॉक्टर को विज़िट कराना है तो डॉक्टर को विज़िट करा लें, क्योंकि समझ लें रमज़ान का ये आखिरी के जो है, आज 22 रोज़े कंप्लीट हो गए। सही है, तो अब रह गए टोटल 8 रोज़े। सही है, उसका ईद आ जाएगी। ईद के बाद जो है ना, 10 दिन तकरीबन समझ लें, आप रख लें। 10 दिन के बाद से हमने जो है बेहतरीन तैयारी पे अपने जानवरों को लगा देना है, क्योंकि ये 2 महीने जो होते हैं आखिर के, ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। और आप देखेंगे इसमें इन 2 महीनों में जानवर रंग पकड़ लेता है, वो पूरे साल नहीं पकड़ता। और अल्लाह ताला कुदरती भी आप कुछ कह लें इसमें, कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई बरकत होती है कि जानवर जो होता है अचानक जैसी जैसी ईद करीब आने लगती है, खिलना शुरू हो जाता है। ये एक अल्लाह की तरफ से कुदरत है समझ लें। जब जानवर कुर्बानी का जानवर होता है, या जो भी आपने सेल करने के लिए जानवर रखा हो, आप देखेंगे असल में वो ये होता है कि पूरे साल की हमारी मेहनत होती है, हम देख रहे होते हैं, लेकिन जब आखिर में वो फिनिशिंग आती है ना, फिर मज़ा आता है। तो तेल का इस्तेमाल हमने करना है किस तरह से, दही का इस्तेमाल किस तरह से करना है हमने, हैवी डोज कब देनी है, क्या चीज़ें हैवी में देनी है आपने जानवरों को, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। तो ये जो है, अभी कहने का मकसद ये है वीडियो बनाने का, कि आपने डिवॉर्मिंग्स नहीं करी हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है बकरे को, बुखार, नज़ला, खांसी, इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो उसकी टेक केयर आपने अभी से कर लेनी है। सही है। और अगर बकरे को थकन है, दाना नहीं खा रहा, तो आप ब्रोफिन सिरप उसको पिला सकते हैं बगैर किसी वजह के भी। अगर आपको लगता है कि बकरा सुस्त हो रहा है, थोड़ी कमज़ोरी है, दर्द में है, पेन में है, तो उसको ब्रोफिन सिरप जो है आप पिला सकते हैं। और या काल्पोल सिरप भी पिला सकते हैं। तो ये पैनाडोल सिरप भी पिला सकते हैं, ताकि उसका जो है अंदर का बुखार वगैरह, नज़ला, खांसी, इस तरह का जो दर्द है उसकी बॉडी में कहीं वो निकल जाए, और उसको जो है रिलैक्स हो बिल्कुल। कोशिश करनी है आपने हवा ठंडी जानवरों को लगे, जहाँ भी आपने जानवर रखे हुए एयर पास होनी चाहिए वहाँ से थ्रू, क्योंकि जब हम हैवी डोज देते हैं जानवरों को गर्मी ज़्यादा लगती है। इससे कि आप जब हैवी दाना खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, दाना बोल रहा हूँ, हम लोग जब खाना खाने लगते हैं, आपने देखा होगा जब ज़्यादा खाने लगते हैं, कहीं प्रोग्राम में होते हैं, कहीं होते हैं, तो पसीने आने लगते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो जब आप अपने जानवरों को ओवर ईटिंग कराएंगे तो उनको खुला माहौल चाहिए, जहाँ पे वो लेटे बैठे जुगाली कर सकें, सुकून का माहौल हो। तो ख़ास तौर से हवा का गुज़र हो, मतलब हवा एक तरफ से एंटर हो, दूसरी तरफ से आउट हो, ये लाजमी आप लोगों ने करके रखना है। और सफाई का इंतज़ाम करना है, और ये सारी चीज़ें आप करके रखें। बाकी आपके जानवर की ज़िम्मेदारी मेरी है इंशाल्लाह। कल परसों में आप लोगों को डेली रूटीन बताऊंगा, वो आपने रूटीन रखनी है। और हर 10 से 15 दिन में मुझे वीडियो में भी कमेंट करके बताना है कि क्या रिज़ल्ट है आपके जानवर का, और एज भी बतानी है कमेंट में अपने जानवरों की कि एज क्या है, क्योंकि फिर एज के हिसाब से मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा किस जानवर को किस एज पे क्या लगानी चाहिए। और 2-3 चीज़ें आप लोगों ने मुझे हमेशा, कभी भी आप मुझे मैसेज करें जानवर की खुराक पूछने के लिए, किसी भी काम के लिए जानवर का मैसेज करें, उसमें 3 चीज़ें ज़रूर बताएं मुझे। एक, जानवर की एज, दूसरा जानवर का वेट, तीसरा जानवर की ब्रीड, कि कौन सी ब्रीड का बकरा है, एज उसकी क्या है, और उसका वज़न कितना है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने मुझे बतानी है। और चौथी चीज़, अगर बकरा है तो ब्रीडर है या खस्सी है। 5वीं चीज़, अगर बकरी है तो उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि वो अगर क्रॉस हुई भी है या क्रॉस नहीं हुई भी, या फर्स्ट टाइमर है। ये सारी डिटेल आप मुझे बता के मैसेज करें, तो इंशाल्लाह जो है रिस्पांस में आप लोगों को डिटेल में मैसेज का रिप्लाई कर सकूँगा मैं। क्योंकि अभी क्या होता है, जब आप मैसेज करते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक रिप्लाई करना पड़ता है कि क्या जानवर होगा, किस तरह से आप बता रहे हैं, तो उसकी एज का खुद ही दिमाग में अंदाज़ा लगाना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में अगर लिख के भेजेंगे तो उनकी खुराक, उनकी सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो में समझा दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, डिवाइन गोट। अल्लाह हाफ़िज़।